नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस एजुपथ आचार्य क्लासेज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन चलेंगे यहां पर राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण के बारे में अपन कल भी बात कर रहे थे, आज भी राजस्थान का एकीकरण की अपन बातें करेंगे। कुछ हटकर, कुछ नया। सभी यहां पर जो भी मेरे छात्र एवं छात्राएं हैं, सभी जो मेरे मित्र हैं, वो जुड़ जाए और कम से कम इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों पर यहां पर शेयर करें, सबसे ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे वो भी क्या कर सके, यहां पर लाभ उठा सके। मंजू मीणा, प्रणाम गुरुदेव। बिल्कुल मंजू मीणा, आपका प्रणाम हम स्वीकार करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके जीवन में आप प्रगति करते रहो। आनंद मेघवाल, राम राम आनंद। यहां पर सभी जो मित्र है, सभी जो छात्र एवं छात्राएं हैं, कम से कम इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे यहां पर सभी को फायदा मिल सके। सभी इस यहां पर जो राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान का जो एकीकरण है, उसका सभी फायदा उठा सके। तो चलते अपने यहां पर आज राजस्थान का एकीकरण के पार्ट 2 में। यहां पर शोभा शर्मा, प्रणाम गुरुजी। बिल्कुल शोभा, आपका प्रणाम भी हम एक्सेप्ट करते हैं और आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रियंका प्रजापत, बिल्कुल प्रियंका, गुड इवनिंग। आप सेकंड ग्रेड टीचर बनोगे, मुझे पता है, अभी हमारे आपको हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर रजनी खत्री, गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल रजनी खत्री, गुड इवनिंग आपको भी। चलो चलते हैं अपने यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण के दौरान। राजस्थान का एकीकरण शुरू करने से पहले अपन थोड़ा सा इसका जो फीडबैक है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। नियारिका जांगीर, रिट लेवल सेकंड, श्री सर जी नमस्कार आपको भी। यहां पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है, जब भारत के अंतर्गत यहां पर रियासतों का विलय हो रहा था, आपको पता उस समय यहां पर भारत के अंतर्गत दो प्रकार से यहां पर भारत बटा हुआ था। एक तो यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का जो क्षेत्र आता था, दूसरा यहां पर आपको पता है कि यहां पर देशी रियासतों का क्या आता था, साम्राज्य आता था, जिस पर छोटे छोटे रियासतों पर राजा अपना क्या करते थे, शासन करते थे। सरगम वर्मा, प्रणाम सर जी। बिल्कुल सरगम, आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। मनीषा गौतम, गुड इवनिंग सर। जान गए मनीषा, आप निवाई से बिलोंग करते हो। प्रियंका प्रजापत को भी जान गए हम पढ़ा रहे हैं सेकंड ग्रेड में। रजनी खत्री, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल जान गए हम आपको। तो यहां पर चलते हैं, उस दौरान क्या हुआ कि यहां पर अब इन रियासतों को क्या कर रहे थे अंग्रेज। यहां पर अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि यहां पर भारत का क्या हो, जगह जगह टुकड़ों में विभाजन हो। ये तो सबसे बड़ी विडंबना रही है कि अपने भारत के लोग ही यहां पर इसको टुकड़ों में बांटना चाहते थे, उसका फायदा अंग्रेज उठाना चाहते थे। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है। यहां पर जातियों के आधार पर प्रत्यक्ष राष्ट्र की मांग कर रहे थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष राष्ट्र की मांग कर रहे थे, लेकिन यहां पर फिर भी भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में, यहां पर भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, यहां पर अपनी संस्कृति के आधार पर, यहां पर समाजवादी दिनचर्या के आधार पर इस भारत को बांट रहे थे। उसको देखते हुए यहां पर उस समय आपको पता है, मजदूर दल का यहां पर ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो क्लेमेन एटली था। आपको पता उस समय कांग्रेस का जो यहां पर अधिवेशनों का अध्यक्ष था वो जेबी कृपलानी था। यहां पर आपको पता उस समय वायसराय जो था यहां पर भारत का, वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन को यहां पर वायसराय इसलिए बनाया गया क्योंकि यहां पर वो लोगों से बात करने में एक तरीके से सफलतम व्यक्ति था, लोगों से तालमेल अच्छा बिठा लेता था, राजाओं के साथ भी अच्छा तालमेल बिठा लेता था। इस कारण उसे यहां पर क्या किया गया, वायसराय के पद पर नियुक्त किया गया। अब यहां पर उसी समय क्या हुआ, 1946 ईस्वी के अंतर्गत यहां पर आंतरिक कहने का मतलब आंतरिक संगठन का गठन हुआ। यहां पर उसको देखते हुए यहां पर ब्रिटिश सरकार ने, जब भारत आजाद हो जाए 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व, उससे पहले इन रियासतों को भारत में मिलाना चाहते थे। लॉर्ड जो क्लेमेन एटली थे यहां पर उस समय, यहां पर जो वायसराय अपने यहां पर थे लॉर्ड माउंटबेटन, वो भी ये चाहते थे कि भारत आजादी से पहले पहले इन सब रियासतों को क्या कर ले, भारत में मिला ले। यहां पर उसी दौरान यहां पर क्या किया गया, यहां पर उसी समय यहां पर 5 जुलाई 1947 ईस्वी को यहां पर रियासत समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। और यहां पर उसके दौरान इन रियासतों को भारत में मिलाने की बातें की गई। और उसके दौरान यहां पर ये जो रियासत विभाग का गठन किया गया, ये गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। और उस समय गृह मंत्रालय का जो प्रमुख था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना दिया गया था। यहां पर आपको पता उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर सचिव के पद पर वीपी मेनन को क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया। यहां पर वीपी मेनन जो था, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अच्छा व्यक्ति था, उनके कहे अनुसार काम करता था। यहां पर उसी दौरान आपको पता है कि यहां पर
यहाँ पर वीपी मेनन सिर्फ यहाँ पर जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, कागजी कार्रवाई होते हैं, राजाओं के साइन करवाने का, वही काम कर सकते थे, इसके अलावा नहीं। उनको यही काम की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर उसी को देखते हुए जब 5 जुलाई 1947 ईस्वी को रियासत समिति का गठन किया गया, इसको देखते हुए यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की जो रियासतें भारत में नहीं मिल रही थी, उन राजाओं से जाकर के बात की। लेकिन उन राजाओं ने उसी समय कह दिया कि हम भारत में मिलने के लिए तैयार है, लेकिन हम यहाँ पर अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार से संधि कर चुके हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। और जब तक हम स्वतंत्र नहीं है तब तक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप में राजस्व भारत में मिल ही नहीं सकते। यहाँ पर अशोक सैनी कह रहा है हेलो सर जी, बिल्कुल। मासूम कुमकुम राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम आपको भी। तो यहाँ पर क्या हुआ, राजाओं से मिला। तो राजाओं से मिलने के दौरान सभी ने क्या कर दिया कि यहाँ पर हम सब संधि के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ममता जाट हेलो, बिल्कुल सही बात है आपकी भी, हेलो आपको भी। पीके सैनी राम राम आपको भी। यहाँ पर बात करते हैं तो उसी दौरान यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन के पास आए और उनसे आकर के बात करते हैं कि तुम तो कह रहे हो कि हम भारत में यहाँ पर 30 जून 1948 तक भारत को छोड़ देंगे, ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा यहाँ पर जो कंपनी है उसको यहां से ले जाएंगे, तुम तो हमारे साथ छलावा कर रहे हो। मोनी कुमावत हेलो सर जी, बिल्कुल मोनी कुमावत हेलो आपको भी। तो यहां पर क्या कर रहे हो, हमारे साथ छलावा कर रहे हो। कहते ऐसी कौन सी बात हुई। अब लॉर्ड माउंटबेटन कहता कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम आपसे छलावा कर रहे हैं। तो उसी दौरान क्या हुआ, यहां पर उसने कहा कि आपने यहां पर सभी रियासतों को अपने यहां पर अधीन कर रखे हो, उनको स्वतंत्रता प्रदान है ही नहीं। तो यहां पर उसी समय यहां पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है ऐसी बात है तो हम आप सारी रियासतों को अपन स्वतंत्र कर देते। तो उन्होंने उसी समय जुलाई 1947 ईस्वी को यहां पर भारतीय स्वतंत्रता संघ की स्थापना की गई और उसके अंतर्गत सभी रियासतों को क्या किया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। यहां पर जो धारा 8 थी उसके अंतर्गत यहां पर सभी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। वो यहां पर स्वतंत्र थे, वो भाषा के आधार पर किसी में भी क्या कर सकते थे, मिल सकते थे। इसको देखते हुए उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों के ऊपर दबाव बनाया गया और इनको क्या कर लिया गया, यहां पर भारत में मिला लिया। उसके साथ साथ राजस्थान का एकीकरण भी शुरू हो गया। यहां पर 7 अगस्त 1947 ईस्वी को बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने यहां पर विलय पत्र पर साइन किया गया। यहां पर विलय पत्र और एकीकरण को समझ लो। पहले यहां पर बात करते हैं, एकीकरण वो चीज होती है कि यहां पर एकीकरण को यानी कि रियासतों को यहां पर शामिल कर लेते हैं, लेकिन विलय पत्र पर साइन नहीं हो पाता। तो यहां पर उस समय बात करते हैं, यहां पर देखो यानी कि विलय पत्र में बाद में साइन होता है, रियासतें पहले शामिल हो जाती है। तो यहां पर सबसे पहले एकीकरण पर को लेकर के जो साइन किया गया था वो यहां पर तेज सिंह ने किया था जो अलवर का था, लेकिन यहां पर विलय पत्र पर जो साइन किया था वो यहां पर बीकानेर का शासक था शार्दुल सिंह। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं। तो यहां पर विलय पत्र पर जो साइन किया था वो बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह था, जिसने 7 अगस्त पर 1947 ईस्वी को साइन किया था। यहां पर एकीकरण पर जो साइन किया गया था वो यहां पर तेज सिंह अलवर ने किया था सबसे पहले। यहां पर बात करते हैं उसी दौरान यहां पर इसके दौरान अंतिम रूप में जो विलय पत्र पर साइन किया गया था वो यहां पर धौलपुर के शासक उदयभान सिंह थे, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। यानी कि विलय पत्र पर 7 दिन के अंतर्गत जो 19 रियासतें बनी थी उन सब शासकों ने क्या कर दिया था, यहां पर साइन कर दिया था। आपको पता बांसवाड़ा का शासक जिसने यहां पर एकीकरण पर विलय पत्र पर साइन किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि मैं यहां पर एकीकरण पर नहीं, विलय पत्र पर साइन नहीं कर रहा, मैं यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, साइन कर रहा हूं। ऐसी बातें वहां पर उपजी थी। आपको पता, मैंने ये भी बताया था आपको कि यहां पर सबसे पहले जो एकीकरण की रियासतों का एकीकरण हुआ था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जिसका नामकरण किया गया था यहां पर मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ का सुझाव और नामकरण जो किया गया था वो केएमसी के सुझाव पर किया गया था। यहां पर उसी दौरान आपको पता है कि यहां पर इस नाम का जो विरोध था वो मान सिंह देशराज जो भरतपुर का शासक था उसने किया था। ये बातें अपनी हो गई थी और भी अपन बातें कल भी कर चुके थे, आज भी अपन करेंगे। थोड़ा सा मैं कमेंटों पर ध्यान दे लेता हूं। यहां पर पीके सैनी आप कैसे हो, पीके सैनी हम सही है, आप बताओ। हम यहां पर मासूम कुमकुम है, मैं तुमसे नाराज हूं पता है तुमको पीके। अच्छा ये तो पीके से नाराज है, हमसे थोड़ी है मासूम। यहां पर पीके सैनी नहीं तो क्यों, अच्छा तुम्हारी चल रही है तो राम कथा तुम्हारी चलाओ, इधर पढ़ाई पर भी ध्यान दे लो थोड़ा सा। चलते हैं पर सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन की ओर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन है, यहां पर देखो
किसको लेते हैं सबसे पहले यहां पर पहला क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं अपन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर देखो पहले क्वेश्चन की बात करें अपन यहां पर, तो यहां पर देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहां पर पहले क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं यहां पर। किसकी बात करते हैं अपन यहां पर, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर। देखो पहले क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं यहां पर। देखो सबसे पहले बात करें यहां पर पहले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन यहां पर बात करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन से। यहां पर देखो राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। जब राजस्थान का यहां पर एकीकरण हुआ तो यहां पर आपको पता पूर्व राजस्थान, यहां पर आपको पता पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे। आपको पता यहां पर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं 18 रियासतें वाले, क्वेश्चन गलत होगा अपना। उसके बाद में अपन बात करते हैं 15 रियासतें और 6 ठिकाने, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। यहां पर बात करते हैं कि यहां पर 20 रियासतें और 3 ठिकाने, ये भी क्वेश्चन गलत है। और क्वेश्चन सही कौन सा होगा, अपना आंसर यहां पर 19 रियासतें और 3 ठिकाने, यहां पर ये क्या होगा, ये अपना आंसर है। यहां पर बात करेंगे इसके दौरान, यहां पर देखो थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं यहां पर। तो देखो यहां पर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो यहां पर आपको पता सबसे बड़ी जो रियासत थी, यहां पर आप बताओ आंसर कौन सा होगा। यहां पर सबसे बड़ी रियासत का आंसर कौन सा होगा यहां पर। तो सबसे बड़ी रियासत मैंने कल ही कही थी कि जिसका नाम बड़ा वो रियासत बड़ी। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, मारवाड़। यहां पर सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, मेवाड़। अपन ने कल ही बात की थी कि यहां पर ये कौन सी है, प्राचीन रियासत है। यहां पर सबसे पहले रियासत यही बनी थी, मेवाड़, यानी कि इसको प्राचीन माना गया है। सबसे पहले शामिल नहीं हुई लेकिन रियासत थी उस समय, तो यहां पर प्राचीन रियासत माना गया है इसको। यहां पर बात करते हैं आमेर रियासत। तो आमेर रियासत आपको पता जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी, जनसंख्या के आधार पर बड़ी रियासत माना गया था यहां पर, जनसंख्या के आधार पर आमेर को, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी इस समय आमेर की। यहां पर बात करते हैं टोंक। तो यहां पर आपको पता टोंक, यहां पर आपको पता टोंक को ठिकाना माना गया था। टोंक में से अपन ने लावा को अलग कर दिया और लावा ठिकाना बन गया था। क्यों, क्योंकि यहां के शासकों से इनका तालमेल नहीं बैठा, इसलिए यहां पर। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, मारवाड़ होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर बात करते हैं रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। बिल्कुल, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। मैंने अभी सारा बताया था, बिल्कुल मैंने सारा बताया था अभी यहां पर कि यहां पर रियासती विभाग का गठन कब किया गया, रियासतों के एकीकरण के लिए। तो यहां पर रियासती विभाग का गठन कब किया गया था, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था और उसका मुखिया बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहां पर उसका सचिव सरदार वल्लभ भाई पटेल को सचिव बनाया गया था, उसके द्वारा यहां पर वीपी मेनन को। यहां पर उसके दौरान आपको पता है, यहां पर बात करते हैं यहां की, यहां पर सचिव के दौरान आपको पता सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर लौह पुरुष के नाम से भी जानते, उसे भारत का बिस्मार्क के रूप में भी उसे पुकारते। तो यहां पर उस दौरान इसका प्रमुख बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 ईस्वी को की गई थी। यहां पर एकीकरण के दौरान जो समस्या आएगी उसका निस्तारण यही विभाग करेगा। चलते हैं आगे इसके। यहां पर बात करते हैं मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। आपको पता है सबसे पहला संघ जो बना था वो, उसका नामकरण यहां पर मत्स्य संघ रखा गया था के मुंशी के सुझाव पर। यहां पर उसी दौरान बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहला रियासतियों का एकीकरण का जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, यहां पर 12 अक्टूबर को नहीं हुई, 14 दिसंबर को नहीं हुई, 27 दिसंबर को हुई नहीं। तो इसका मतलब 18 मार्च 1948 ईस्वी को मत्स्य संघ का क्या हुआ, यहां पर विलय हुआ, रियासतों का एकीकरण हुआ। और इस मत्स्य संघ के अंतर्गत अलवर था, अलवर, भरतपुर,
भरतपुर, और यहां पर आपको पता अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर यहां पर शामिल था। करौली और धौलपुर क्या था इसमें शामिल था, धौलपुर क्या था इसके अंतर्गत शामिल था। यहां पर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इसके अंतर्गत मत्स्य संघ में शामिल था। आपको पता है यहां पर जो इसका ठिकाना था वो कौन किसको बनाया गया था, नीमराणा को। नीमराणा को अलवर से पृथक किया गया और यहां पर इसको क्या कर दिया गया, ठिकाना बना दिया गया। यहां पर ठिकाना किसको बना दिया गया, नीमराणा को बना दिया गया था। यहां पर इसके आगे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर देखो, तो यहां पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए हैं। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए हैं। अब यहां पर मत्स्य संघ में कौन सम्मिलित हुए हैं, तो यहां पर देखो मत्स्य संघ में मैंने अभी बात की थी ABCD, यानी कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये मत्स्य संघ में शामिल हुए थे। इस दौरान यहां पर ये रियासतें शामिल नहीं हुई। यहां पर बात करें कि यहां पर दौरान कोटा और झालावाड़ शामिल इसमें नहीं थे। मेवाड़ एवं अजमेर, यहां पर अजमेर मेरवाड़ा तो सबसे अंत में शामिल हुआ था। इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, यहां पर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला यहां पर क्या होगा, आंसर होगा। यहां पर इसके आगे चलते हैं अपन। यहां पर देखो अगले क्वेश्चन की अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर बात करते हैं राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, जिसका प्रथम समूह है 17 मार्च 1948 को बना था। यहां पर पहला समूह कब बना था, 17 मार्च 1948 ईस्वी को बना था। सॉरी यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप बना लेना बेटा 18 मार्च 1948 को बना था। राजस्थान का गठन 7 चरणों में हुआ, तो यहां पर जिसका प्रथम चरण कब बना था, यहां पर 18 मार्च 1948 को बना था। तो यहां पर ऐसा कौन सा बना था, तो राजस्थान यूनियन है नहीं, ग्रेटर राजस्थान नहीं, जिसको वृहत राजस्थान भी बोलते हैं, संयुक्त राजस्थान है नहीं। इसका मतलब कौन सा बना था, यहां पर मत्स्य संघ यहां पर बना था। गॉड यहां पर सुरेंद्र बहुत बढ़िया, गुड गुड, तू एलडीसी बनेगा भाई, SC LDC, हाँ LDC पहले लिख दिया तूने तो ये मत्स्य है और मत्स्य संघ क्या है, यहां पर पहला यहां पर रियासतों का एकीकरण के दौरान इसका नामकरण किया गया था। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। अपने को पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। ये आंसर तुम बताओगे, मैं बता चुका हूं। यहां पर देखे, कमेंट करो एक बार फटाफट। नियारिका जांगेड़े, हो बिल्कुल, सरगम वर्मा बिल्कुल, निर्मला सेन PM, शोभाराम पता नहीं क्या लिख रही है, हाँ करीना बेरवा DD, हाँ करीना मंजू मीणा DD, PK सैनी DD, बिल्कुल DD। इसका मतलब फिर आंसर D होगा, आप सही हो। यहां पर तो यहां पर अलवर नहीं है, भरतपुर नहीं है, करौली नहीं है, और इसका अंतर्गत झालावाड़ इसमें शामिल था नहीं। आंसर के हिसाब से नहीं की बात कर रहा हूं। यहां पर मत्स्य संघ में आपको पता अलवर, भरतपुर, करौली शामिल किया गया था, धौलपुर शामिल किया गया था, झालावाड़ शामिल नहीं था। इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, यहां पर लैंग्वेज का जो प्रयोग कर रहा हूं क्वेश्चन के नहीं के आधार पर प्रयोग कर रहा हूं मैं यहां पर। तो यहां पर झालावाड़ शामिल नहीं था मत्स्य संघ में। यहां पर बात करते हैं इसके आगे, देखो यहां पर राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। आपको पता है जब राजस्थान के रियासतों के एकीकरण के दौरान यहां पर जब मत्स्य संघ बना, उसके अंतर्गत कितनी रियासतों को यानी कि कितने राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। तो यहां पर कितनी को किया गया था, इसका मतलब 7 चरणों में हुआ, तो इसका मतलब ये तो आंसर गलत है। 12 को तो शामिल किया ही नहीं था, 12 तो थी नहीं। यहां पर बात करते हैं 19, तो ये हो ही नहीं सकता, 19 तो पूरी रियासतें शामिल की है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, यहां पर 4 आंसर होगा, है ना। आंसर कौन सा होगा, यहां पर 4 होगा। यहां पर मंजू मीणा D बिल्कुल सही बेटा, सही बात है। PK सैनी आप देख लो, हम सुरेंद्र टारगेट अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, बिल्कुल सुरेंद्र सही बात है आपकी। यहां पर बात करते हैं, देखो आगे मत्स्य संघ की राजधानी थी। अब राजधानियों को लेकर के भी बात करते हैं अपन यहां पर। तो यहां पर बात करते हैं देखो राजधानियों की। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत पहले तो यह पता होना चाहिए कि यहां पर कौन 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 शामिल थे। इसका मतलब चारों यहां पर रियासतें यानी कि राज्य शामिल थे इस रियासत के अंतर्गत। यहां पर इसका दौरान बात करते हैं, यहां पर देखो यहां पर राजधानी किसको बनाया गया था, तो यहां पर अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर।
तो यहां पर कौन किसको बनाया गया था, देखो बताओ आंसर। ए बिल्कुल सही है, अलवर यहां पर मत्स्य संघ की राजधानी थी। इसका मतलब ये यहां पर राजधानी नहीं है, यहां पर ये नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं, अपना आंसर कौन सा होगा, अलवर है। उसके बाद बात करते हैं यहां पर देखो, यहां पर बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। यहां पर मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख जो रहा था वो किस रियासत का शासक बना था। कल तो कह रहे थे गुरुजी हमारे कमेंटों पे तो ध्यान दे ही नहीं रहे हो, आज कमेंटों पे भी ध्यान दे रहा हूं, मेरे क्वेश्चनों पर भी ध्यान दे रहा हूं, और यहां पर आपके जवाब का यहां पर मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं, है ना। तो यहां पर देखो बिल्कुल जीतू यादव भरतपुर, गुड गुड गुड। यहां पर सरगम वर्मा बिल्कुल, निहारिका जांगीर बिल्कुल, मासूम कुमकुम बिल्कुल। आंसर क्या होगा वो उसके अभी मैं बताऊंगा। तो यहां पर मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। तो यहां पर मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख जो बना था वो यहां पर किसका बना था यहां पर, तो यहां पर आपको पता है धौलपुर का शासक, धौलपुर का जो यहां पर था शासक को क्या बना था, राज प्रमुख बना था, यहां पर इनका नहीं बना था। हाँ, धौलपुर का शासक कौन था यहां पर, उदयभान सिंह। कौन था यहां पर, उदयभान सिंह। भीम सिंह नहीं है बेटा, भीम सिंह कोटा का। तो यहां पर मत्स्य संघ की बात कर रहा है यहां, तो यहां पर कौन था धौलपुर का शासक, उदयभान सिंह। यहां पर क्या बना था, इस रियासत का राज प्रमुख बना था, ध्यान रखना। हाँ, यहां पर कौन बना था, यहां पर उदयभान सिंह बना था, धौलपुर का, भीम सिंह कोटा का बेटा। हाँ, तो ध्यान रखना ये नहीं था उस दौरान। यहां पर आपको पता है, यहां पर उसी दौरान में बात करता हूं आगे की। यहां पर बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर बात करें किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। बिल्कुल ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, मैंने सबसे पहले यहां पर क्या कर दिया, बता दिया गया। मैसेज कर भी रहे हो, डिलीट भी मार रहे हो, बस धमाधम। धौलपुर का उदयभान, अच्छा ILDC ब्रो, ये क्वेश्चन पहले करवा। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्वेश्चन रिपीट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे रिपीट हो गए तो अपना कौन सा नुकसान जाने वाला, कौन सा नुकसान होने वाला अपना। हाँ, तो यहां पर देखो बात करते हैं किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। मैंने कहा था कि यहां पर किसी व्यक्ति के सुझाव पर इसका नामकरण मत्स्य संघ रखा था, लेकिन यहां पर इस नाम का जो विरोध किया था, विरोध जो किया था, अब विरोध आपको पता किसने किया था, यहां पर मानसिंह देशराज ने किया था। किसने किया था, मानसिंह देशराज ने यहां पर इस नाम का क्या किया था, विरोध किया था। और मानसिंह देशराज कहां का शासक था, भरतपुर का शासक था। इसका मतलब कि मुंशी के ने इसका नामकरण किया था, प्रस्ताव रखा था, इसका क्या रखा गया था, इसके प्रस्ताव पर इस मत्स्य संघ का नाम यहां पर मत्स्य संघ रखा गया था, पहले चरण का। समझ गए ना बात। और इस नाम का विरोध किसने किया था, मानसिंह देशराज। कहां का शासक था, भरतपुर का। समझ गए ने, यहां पर देशी रियासत थी भरतपुर, उसका शासक था यह। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं यहां पर मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। अब यहां पर बात करते हैं मार्च 1948 ईस्वी में उद्घाटित मत्स्य संघ, यहां पर मत्स्य संघ दे दिया और टाइम पीरियड दे दिया यहां पर बच्चों। तो यहां पर देखो कौन सा राज्य शामिल नहीं था। अब अपने को पता है यहां पर ABCD, इसका मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यहां पर इसको छोड़ करके जो नहीं है वो अपने आप अपना आंसर हो जाएगा। आप देख लो यहां पर कौन सा नहीं है, यहां पर देख लो, इसका मतलब आंसर अपना यहां पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा है, जयपुर है। बाकी ये तीनों शामिल थे ही यहां पर करौली नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपना अलग से वो दे दिया, उसने नहीं जवाब पूछा है तो अपना आंसर कौन सा होगा, जयपुर होगा। ओ आपको तो आता है, मैंने सब कुछ बता दिया। देखो ऐसे होता है, उत्तर का जवाब ऐसे आता है। पहले कहानी बताई जाए बच्चों को, पूरा फीडबैक बताया जाए उस टॉपिक के बारे में, और उसके बाद में क्या किया जाए, उनसे जवाब पूछा जाए, वो अपने आप हूबहू आंसर देते हैं। यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर बात करते हैं 1948 ईस्वी में किनको मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख यहां पर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने एक क्वेश्चन पहले करा दिया, आंसर आप दोगे, यहां पर आंसर आप दोगे। देखो धड़ाधड़ रिप्लाई कर दो एक बार, हाँ बिल्कुल एक बार स्पीडली,
ओहो, ऐसे होता है आंसर का जवाब। देखो यहां पर कुंवर मान सिंह नहीं है, यहां पर महाराजा विजेंद्र सिंह नहीं है, और यहां पर कोटा का महाराजा भीम सिंह तो है ही नहीं, क्योंकि भीम सिंह तो यहां पर यानी कि इस रियासत को ही दूसरी में शामिल किया गया था, बाबू जाड़ोकी को प्रसाटो, इसका मतलब कोटा है, और कोटा तो दूसरे में है, यहां तो है ही नहीं अपने। और यहां पर बात करते हैं उस दौरान, तो यहां पर आंसर कौन सा होगा, महाराजा उदयभान सिंह अपना आंसर है। हाँ यहां पर उदय, अरे बिल्कुल यहां पर आपके सामने भी सूर्य उदय होता है। हाँ देखो आगे बात करते हैं, यहां पर देखो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, यह आपको मैंने कल बताया था, कोई दिक्कत नहीं आज और बता देते। प्रधानमंत्रियों की बात करते हैं अपन यहां पर, तो यहां पर देखो बात करते हैं यहां पर कुमावत वर्मा असावा और फिर क्या है शास्त्री यानी शास्त्री। यहां पर ये थे, इस प्रकार प्रधानमंत्री थे। यानी कि बात करते हैं शोभाराम कुमावत, माणिक्य लाल वर्मा, गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, ये थे। यहां पर आप देख लो उधर मत्स्य है, यहां पर उसके दौरान अपने को बताया यहां पर मत्स्य पूर्व संयुक्त व्रत, फिर उसके बाद में व्रत 3 बार यहां पर ये बन गए। तो यहां पर बात करते हैं तो आंसर कौन सा होगा अपना, यहां पर उदयभान हो ही नहीं सकता, यहां पर के मुंशी हो ही नहीं सकता, मास्टर आदित्येंद्र हो ही नहीं सकता, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा है, यहां पर शोभाराम कुमावत यहां पर इसका आंसर है। ठीक है, यहां पर बात करते हैं इसके आगे की। यहां पर बात करें राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। यहां पर संघ था, मत्स्य संघ, ये कोई क्वेश्चन गलत, ये यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, उससे कोई दिक्कत है नहीं। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। अब अपने को यहां पर उस समय क्या है, यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पर विलय को लेकर के एक शर्त रखी गई थी कि यहां पर वो लोग विलय हो सकते हैं जिनकी यहां पर जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, वो रियासतों का विलय किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये तो वैसे देखा जाए तो ये बात तो जवाहरलाल नेहरू ने टारगेट रखा था। यहां पर उस दौरान क्या हुआ कि यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने इस शर्त पर देशी रियासतों का विलय की शर्त रखी गई कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो और उनका वार्षिक आय जो है यहां पर रेवेन्यू वो 1 करोड़ रुपए हो, उनको यहां पर क्या कर सकते हो आप, उनका विलय कर सकते हो। अगर इनसे छोटी है तो उनका आप विलय नहीं कर सकते। यहां पर उसी दौरान इनकी आय कितनी है, 1,84,000 रुपए। यहां पर क्या है, 1,84,000 रुपए यहां पर इनकी क्या है, आय है मत्स्य संघ की। यहां पर बात करते हैं देखो यहां पर मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। यहां पर बात करते हैं मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। मत्स्य संघ को प्रशासन को चलाने के लिए यहां पर कौन शामिल नहीं था, इसकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखो मास्टर भोलेनाथ जो था यहां पर क्या था, शामिल था, इसका मतलब आंसर नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। यहां पर बात करते हैं चिरंजीव लाल शर्मा शामिल था, डॉक्टर मंगल सिंह शामिल था, लेकिन रमेश कुमार इसमें शामिल नहीं था। रमेश कुमार क्या नहीं था, यहां पर इसमें शामिल नहीं था। यहां पर मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने की बातें हो रही है, तो रमेश कुमार इसमें शामिल नहीं था, आंसर होगा अपना डी। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की। देखो यहां पर 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था। यहां पर 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था। आपको पता है ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, बिल्कुल मैंने कल करवाया था, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, उनका माइंडली वो चीजें चल रही है। यहां पर सुरेंद्र, बिल्कुल सुरेंद्र तू तो है, मानते हैं तेरे को, है ना। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन था, यहां पर प्रशासन को चलाने के लिए भरतपुर के शासक ने यहां पर एस.एन. सप्र को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। तो आंसर कौन सा होगा अपना, यहां पर एस.एन. सप्र। और मैंने यहां पर सप्र लिखा हुआ था कल शब्द, उसमें मैंने फिर उ की मात्रा लगाई थी सप्र, इसका मतलब ये था। यहां पर कल ये भी क्वेश्चन सोल्व कराया मैंने। राजस्थान संघ का निर्माण यहां पर 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें यहां पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था।
यहाँ पर राज प्रमुख किसको बनाया गया था। आपको पता है यहाँ पर राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर रियासतों के जो दूसरी बार रियासतों का एकीकरण हुआ था तब यहाँ पर प्रयोग लिया गया था, लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा उसे मान्यता प्रदान नहीं की गई। उसे मान्यता कब प्रदान की गई, यहाँ पर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यहाँ पर की गई थी मान्यता प्रदान। तो यहाँ पर उसी दौरान राज प्रमुख किसे बनाया गया था ये बात करते हैं अपन दूसरे के, यहाँ पर जब रियासतों का दूसरी बार एकीकरण हुआ उस दौरान यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी बार आपको पता है यहाँ पर उस समय आपको पता दूसरी बार बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो यानी कि कोटा का शासक होगा वो, और कोटा का शासक कौन है आपको पता है यहाँ पर। कोटा के तो वैसे शासक मजबूत होते हैं यानी भीम के बराबर हो, तो कोटा का शासक भीम सिंह, बिल्कुल भीम सिंह। कौन है यहाँ पर, भीम सिंह है, और इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा होगा, महाराव कोटा का शासक है भीम सिंह। वो यहाँ पर क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर राज प्रमुख पद की शुरुआत कब हुई, तो 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपका कि यहाँ पर महाराजा प्रमुख की शुरुआत कब हुई, तो आपको पता है यहाँ पर जब अपने मत्स्य पूर्व संयुक्त और यहाँ पर पढ़ते हैं अपने चौथा चरण व्रत, उस दौरान व्रत के अंतर्गत यहाँ पर इस महाराजा प्रमुख का पद की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उदयपुर को यहाँ पर शामिल किया गया था। और यहाँ का जो था यहाँ पर आपको पता है यानी कि तीसरे चरण में यहाँ पर उदयपुर को शामिल कर लिया था, लेकिन तीसरे चरण के बाद यानी उदयपुर का शासक पहला महाराजा प्रमुख बना था। महाराजा प्रमुख की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर राज प्रमुख की बात नहीं कर रहा, महाराजा प्रमुख की बात कर रहा हूं, यानी कि राज प्रमुख है, महाराजा प्रमुख है वो। तो यहां पर दौरान महाराव कोटा था यहाँ पर, तो आंसर अपना ये होगा। इसके दौरान बात करते हैं आगे, यहां पर बात करते हैं राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी कौन थी, तो आपको पता है यहां पर बाबू झाड़ो कीको प्रसाटो यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा है ना, बाबू झाड़ो कीको, प्रतापगढ़, सापुरा और टोंक। तो इसका मतलब यहां पर राजधानी किसको बनाया गया था, तो यहां पर बीकानेर तो था ही नहीं, बनाया नहीं गया था। जैसलमेर इसमें शामिल था नहीं दूसरे चरण में, ये तीसरे चरण में शामिल हुआ था। ऑटोमेटिक आंसर कौन सा होगा, यहां पर कोटा होगा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं आगे, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर बात करूं तो देखो 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। 25 मार्च की बातें हो रही है, यानी कि दूसरा चरण की बातें हो रही है। अब दूसरा चरण है, आपको पता है बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो, तो यहां पर इसका मतलब बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो, यहां पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सापुरा ये है। हाँ, तो यहां पर बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो, इसका मतलब ये तीसरे चरण में शामिल हुआ था। उदयपुर आंसर होगा अपना, ये उदयपुर आंसर कौन सा है, तीसरा, उदयपुर नहीं था। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थे, यानी कि यहां पर देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो आपको पता है यहां पर मैंने बोला था बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो, यानी कि बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, सापुरा यहां पर थी, लेकिन उदयपुर नहीं थी। उदयपुर को तीसरे चरण में शामिल किया है। आंसर कौन सा होगा, उदयपुर। ये अपन सारी बातें कर चुके हैं इन चीजों के बारे में। आगे भी अपन बात करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन यहां पर क्वेश्चन नंबर 22, यहां पर बात करते हैं 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। आपको एग्जाम में सारी क्वेश्चन यहां पर हूबहू मिलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। यहां पर मैं सारी चीजें आपको राजस्थान का एकीकरण को लेकर के क्लियर करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, है ना, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन यहां पर अपन करवा रहे हैं, पूरे एग्जाम में मिलेंगे हूबहू, ध्यान रखना। लैंग्वेज कन्वर्ट कर करके भी मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, यहां पर इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो लिंक को, लोगों को जोड़ सकते हो, उनसे संपर्क स्थापित करवा सकते हो, इतना, क्योंकि अभी मेरे बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे। अपेक्षा इस दुनिया में जो बड़ी बड़ी हस्तियां जो कभी मेरे गुरु भी रहे थे, उनकी अपेक्षा
तो यहाँ पर आपका उद्देश्य जो है वो आप करो, मेरा उद्देश्य जो है मैं करता हूं। वेरी गुड सर अरुण कुमार, बिल्कुल अरुण। पीके से नहीं अनु। चलो यहां पर बात करते हैं। देखो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, यहां पर देखो। तो यहां पर 25 मार्च की बातें हो रही है, दूसरे चरण की अपने बातें हो रही। तो यहां पर प्रधानमंत्री आपको मैंने बताया था, यहां पर कुमावत, वर्मा, असावा और शास्त्री है। कुमावत, वर्मा, असावा, शास्त्री। कुमावत वर्मा, असावा, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री है ना, असावा और वर्मा और शास्त्री है, सॉरी है ना। बात करते हैं कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री की बातें हो रही है ना। तो यहां पर बात करते हैं कौन शामिल नहीं था यहां पर। तो यहां पर देखो कौन नहीं था, यहां पर देखो। तो यहां पर बात करते हैं, देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर देखो 25 मार्च 1948 की बातें हो रही है, दूसरे चरण की बातें हो रही। तो यहां पर आपको पता है कुमावत असावा यानी कि गोकुल लाल असावा यहां पर क्या किया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाकी यहां पर हीरालाल शास्त्री नहीं था, गोकुल भट्ट की बातें है ही नहीं यहां पर, है ना। तो जयनारायण व्यास की तो यहां पर बातें थी नहीं, है ना। तो यहां पर गोकुल लाल असावा की बातें हो रही है, यहां पर इसको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहां पर दूसरे चरण की बातें हो रही है यहां। तो आंसर कौन सा होगा अपना, चौथा गोकुल लाल असावा। इसके आगे की बात करें अपन, देखो क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थे। अब यहां पर बात करते हैं कि यहां पर 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, कौन सी रियासत थी यहां पर। 25 मार्च 1948 की बातें हो रही है, यहां पर दूसरे चरण की बातें हो रही है। यहां पर संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। तो यहां पर आपको पता सिरोही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहां पर आपको पता है बात करते हैं यहां पर भरतपुर की, यहां पर बात करते हैं प्रतापगढ़ की, यहां पर बात करते हैं अलवर की। तो यहां पर अलवर तो कौन सा है, पहला है यहां पर। इसका मतलब यहां पर आपको पता है भरतपुर यानी कि बाबू की को प्रसाटो, है ना। तो बाबू की को प्रसाटो, तो इसका मतलब कौन होगा आंसर अपना, तीसरा नंबर का होगा। कौन सा होगा अपना, तीसरा नंबर का प्रतापगढ़ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, उसके अकॉर्डिंग अपने काम कर रही रहे। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, देखो क्वेश्चन नंबर यहां पर बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पर पूर्व और संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया था। तो यहां पर उद्घाटन की बात हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है, तो उद्घाटन की। अब उद्घाटन में देख लो, यहां पर है एक बार तो एनवी गाडगिल है, एनवी गॉडगिल जिसको अपन बोल देते हैं गाडगिल या गॉडगिल। तो दो बार तो ये बना था, एनवी गाडगिल बना था, एनवी गाडगिल बना था। गाडगिल की बात करते हैं, नरहरि विष्णु गॉडगिल की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, है ना। तो यहां पर दो बार तो ये बना था गाडगिल। तीसरे यहां पर बात करते हैं नेहरू की बात करते हैं, और दो बार कौन बन गया था, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरी बार कौन बन गया था, जवाहरलाल नेहरू। यहां पर तो 25 मार्च 1948 ईस्वी की बातें हो रही है, दूसरे चरण की बातें हो रही है। तो दूसरे दो बार तो कौन बन गया, एनवी यानी कि नरहरि विष्णु गॉडगिल। आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा अपना। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की, देखो किसकी बात करते हैं, आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। तो आपको पता है यहां पर कोटा के महारावल भीम सिंह ने तो कहा ही नहीं ये बात, अपना क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहां पर बूंदी के महारावल बहादुर सिंह की बात करें यहां पर, तो यहां पर इसका तो आंसर होएगा ही नहीं, ये तो था ही नहीं। यहां पर बात करते हैं यहां पर अलवर के महाराजा तेज सिंह। तो यहां पर बात करते हैं अलवर के महाराजा तेज सिंह की, तो अपन बात ही नहीं कर रहे यहां पर, क्योंकि इसने तो रियासत पर एकीकरण पर पहली बार साइन किया था। अलवर के महाराजा तेज सिंह ने पहली बार रियासत पर एकीकरण पर साइन किया था, विलय पत्र पर नहीं, राजस्थान एकीकरण पर साइन किया था पहली बार महाराजा अलवर के महाराजा तेज सिंह ने। विलय बाद में होता है, एकीकरण पहले हो जाता है, ये फर्क समझना आप। यहां पर उस समय विलय पत्र पर तो पहली बार साइन आपको पता बीकानेर के शासक यहां पर शार्दुल सिंह ने किया था, बहादुर सिंह ने, ये तो बूंदी का है, बीकानेर का शासक शार्दुल सिंह ने। और अंतिम रूप में जो साइन किया था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, यहां पर धौलपुर के शासक
उदयभान सिंह ने किया था, आपको पता है यहाँ पर। तो यहां पर बात करते हैं इस पर, देखो यहां पर उसका आंसर होगा अपना बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं यहां पर रियासतों के एकीकरण पर साइन नहीं कर रहा, मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं, ये बात उन्होंने की थी। बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की, देखो यहां पर बात करते हैं इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है उसके अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। यहां पर राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान यानी द्वितीय में राज्य की राजधानी बनाया गया था, यानी कि राजस्थान के तृतीय चरण की अपन बातें कर रहे हैं, मत्स्य पूर्व और संयुक्त की अपन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो यहां पर देखो तीसरे चरण की राजधानी किसको बनाई गई थी, तो इसका मतलब यहां पर दूसरे चरण को बाबू कीको झाड़ो प्रसाटो को मिला करके इसमें उदयपुर को मिलाया गया था, और उदयपुर के यहां पर क्या कर दी गई थी, उदयपुर को यहां पर राजधानी के रूप में रख लिया गया, उदयपुर यहां। और आपको पता उदयपुर का यानी कि उदयपुर का शासक कौन था यहां पर, भूपाल सिंह। कौन था यहां पर, भूपाल सिंह था। भूपाल सिंह यहां पर क्या था, यहां पर उदयपुर का शासक था, ये देख लो अपना। तो यहां पर क्या था, यहां पर उस दौरान इसको क्या बनाया गया था, यहां पर राजधानी बनाई गई थी। यहां पर बात करते हैं इसके आगे की क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहां पर देखो राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण यानी मत्स्य पूर्व और संयुक्त की बातें हो रही है। यहां पर संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया, राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया। अब आपको पता है इसने बस लैंग्वेज घुमाई है, ओहो ये कौन है जिसने हाथ ही हाथ खड़े कर दिए, बस कप्तान साहब मेवाड़, कप्तान साहब मेवाड़। बिल्कुल देखो यहां पर बात करते हैं मारवाड़, और मारवाड़ से मतलब है जोधपुर से, जोधपुर से मतलब है, देख लो यहां पर। तो यहां पर तो है ही नहीं सो जैसलमेर, तो जैसलमेर का तो आपको पता ही है। यहां पर मेवाड़, मेवाड़ को अपन क्या करते हैं, मेवाड़ के अंतर्गत उदयपुर है, और उदयपुर तीसरे चरण में मिला ही लिया था, दूसरे को मिला करके तीसरे को उदयपुर को शामिल करते तीसरा चरण बन गया। तो इसका मतलब तीसरे चरण की वजह से अपने इससे पहले क्वेश्चन की बातें कर रहे थे, आंसर कौन सा होगा, मेवाड़ होगा, आंसर कौन सा होगा, सी होगा। उसके बाद में बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था, संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने किया था। आपको पता पहले 18 मार्च 1948 की बातें, फिर 25 मार्च 1948 की बातें, और यहां पर तीसरा जो चरण है यहां पर 18 अप्रैल 1948 ईस्वी की क्या है, बातें। तो यहां पर तीसरे चरण की है, मत्स्य पूर्व और संयुक्त की बातें यहां पर हो रही है, तो उसका उद्घाटन कर्ता की बात हो रही है। तो आपको पता 2 बार तो गाडगिल रह गया, तीसरी बार नेहरू जी को बना दिया, और चौथा यहां पर किसको बना दिया गया, शास्त्री यानी हीरालाल शास्त्री। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो रही है, यहां पर बातें हो रही है, आंसर कौन सा होगा अपना, जवाहरलाल नेहरू। थोड़ा सा अपने ये चीज भी देख लेते हैं कि यहां पर जो रियासतों का एकीकरण कितने वर्षों में हुआ, कितना टाइम पीरियड रहा रियासतों को एकीकरण करने में, कितना टाइम पीरियड लगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको पता है यहां पर 8 वर्ष, और यहां पर आपको पता है यहां पर 8 वर्ष के साथ साथ यहां पर 7 माह प्लस 14 दिन का क्या लगा था, समय लगा था रियासतों का एकीकरण करने में। कितने का, यहां पर इतना 8 वर्ष 7 माह और 7 का डबल कर दो 14 दिन, इतना समय क्या लगा था यहां पर रियासतों का एकीकरण करने में समय लगा था यहां पर। चलो यहां पर बात करते हैं, इसके दौरान आगे के क्वेश्चन के भी अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनन्या अन्नू खंगार, बिल्कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का यहां पर समय लगा था, बिल्कुल दिक्कत अनन्या, बिल्कुल सही बात है आपका। सोना राजपूत बर्क बेर खा लो गाइस, और क्या अनन्या सोना हमको नहीं खिलाएगी क्या, हाँ। तो यहां पर देखो रिट इंग्लिश की क्लास रवि आचार्य सर की कब होती है, हाँ पीके सैनी सोना दे दो, अरे चलो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 की बातें करते हैं। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं, यहां पर प्रधानमंत्रियों की बातें हो रही है, पीछे भी मैंने खूब बता दिया, उसके दौरान भी मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन रहे, और प्रधानमंत्रियों के दौरान अपन बात कर रहे थे यहां पर आपको पता प्रधानमंत्री कुमावत, असावा, वर्मा और शास्त्री रहा था। तो यहां पर बात कर रहे हैं संयुक्त राजस्थान की, यानी भी संयुक्त राजस्थान का यहां पर कुमावत, असावा, वर्मा और यहां पर शास्त्री। तो यहां पर देख लो आप,
मत्स्य पूर्व संयुक्त तीसरे चरण की बात हो रही है, तो कुमावत असावा वर्मा यानी कि माणिक्य लाल वर्मा होगा यहाँ पर। आंसर कौन सा होगा? माणिक्य लाल वर्मा होगा यहाँ पर। ममता जाट बी गलत है ममता। यहाँ पर कौन होगा? माणिक्य लाल। कुमावत असावा वर्मा शास्त्री है, ध्यान रखना ना। तो यहाँ पर कौन होगा? माणिक्य लाल वर्मा इसका आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30, 10 क्या 30 जो क्वेश्चन अपना। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ है। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में क्या हुआ है? विलय हुआ। अब उदयपुर था, आपको पता है यहाँ पर तीसरे चरण में शामिल कर लिया अपने, यानी कि जो दूसरा चरण को लेकर के तीसरे चरण में अपन ने उदयपुर शामिल किया गया, इसलिए अपना यहाँ पर क्या बना? राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। और यहाँ पर तीसरा जो चरण बना था अपना, देखो यहाँ पर 18 अप्रैल 1948 को बना था। कब बना था? 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को यहाँ पर तीसरा चरण बना था, जिसके अंतर्गत उदयपुर को शामिल किया था। क्योंकि पहला जो बना था 18 मार्च, ये तो कौन सा था? पहला चरण था 18 मार्च 1948। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर बात कर रहे थे 25 मार्च 1948 को बात कर रहे। तीसरा जो चरण था 18 अप्रैल 1948 की बातें कर रहे। चौथा चरण की अपन बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता चौथा चरण कब बना है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको पता 30 मार्च 1949 ईस्वी को क्या बना था? तीसरा यहाँ पर जो अगला जो चरण बना था। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर 15 मई 1949 को बना। फिर यहाँ पर आपको पता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी की बात है। फिर यहाँ पर 1 नवंबर 1956 का जो लास्ट का चरण बना था। बात करें यहाँ पर थोड़ा सा वो भी बात कर लेते हैं, पर यहाँ पर रियासतों का एकीकरण की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता रियासतों के एकीकरण की शुरुआत यहीं से हुई थी। मत्स्य संघ के साथ यहाँ पर क्या हुई है? शुरुआत हुई है। और यहाँ पर क्या नाम रखा गया? मत्स्य संघ। क्या नाम रखा गया है? मत्स्य संघ। यहाँ पर क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया। क्या रखा गया है यहाँ पर? मत्स्य संग्राम रखा गया था। यहाँ पर क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। क्या नाम रखा गया था इसका? मत्स्य संघ इसका नाम रखा गया था। मत्स्य संघ क्या नाम रखा गया था? मत्स्य संघ यहां पर इसका नाम रखा गया था। यहाँ पर और मत्स्य संघ का यहाँ पर प्रस्ताव या सुझाव किसने रखा था? तो यहाँ पर किसने रखा था? यहाँ पर सुझाव तो यहाँ पर रखा था के.एम. मुंशी ने। इस नाम का विरोध किसने किया? तो आपको पता है यहाँ पर मान सिंह देसराज जो भरतपुर का शासक था, उसने इसका विरोध किया था। तो इस प्रकार अपने टाइम पीरियडों की भी बातें की, उनका नामकरण की भी अपन ने बातें की थी। यहाँ पर प्रधानमंत्री को लेकर के भी बातें की, उद्घाटनकर्ता को भी बातें की गई थी। सारे चीजों की अपन बातें कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा टॉपिक राजस्थान का एकीकरण का यहाँ पर अपने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया है यहाँ पर। तो इसी दौरान अपन यहाँ पर आज इसी के साथ मैं आपसे क्या ले रहा हूं? विदा ले रहा हूं। कल के लिए अपन यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे और सारे टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको क्या करवाऊंगा? सोल्व करवाऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे